जय हिंद दोस्तों। हम लोग 10वीं कक्षा का हिंदी पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक होगा 20 के दांत। तो 20 के दांत से हम लोग 44 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग अच्छे तरह से इसको 1 से 2 बार देख लेते हैं तो यह 44 प्रश्न आपको याद हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है। तो 20 के दांत जो है ना, यह कहानी है और नलिनी बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। यह प्रश्न 2021 में आया है। अगला प्रश्न है 2 नंबर कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। तो मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी। अगला प्रश्न है कि नलिनी बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन सी है। तो नलिनी बिलोचन शर्मा द्वारा लिखी गई कहानी का नाम है 20 के दांत। अगला प्रश्न है कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म 1916 में हुआ था। 5 फरवरी 1916 पटना के बदरघाट में हुआ था। और इनके द्वारा जो लिखा गया था वो 20 के दांत। और 20 के दांत में जो सेन साहब थे और उनकी 5 लड़कियां थी और इनका एक पुत्र था जिसका नाम था खोखा। और सेन साहब के किरानी का नाम था, सेन साहब के घर में एक किरानी था और किरानी का लड़का था मदन। अगला प्रश्न है कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म 5 फरवरी 1916 पटना के बदरघाट में हुआ था। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है 6 नंबर कि गिरधर लाल का बेटा कौन था। तो यह सेन साहब का किरानी था। गिरधर लाल जो थे वह सेन साहब के किरानी था और इसके लड़का का नाम था मदन। अगला प्रश्न है 7 नंबर कि खोखा किस कहानी का प्रमुख पात्र है। तो ये खोखा है 20 के दांत कहानी के प्रमुख पात्र है और खोखा की 5 बहन है। और अगला प्रश्न है 8 नंबर कि मदन किसका बेटा था। तो मदन जो था ना, यह गिरधर लाल का बेटा था। अगला प्रश्न है 9 नंबर कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। पांचों लड़कियां बड़ी सुशील थी। वह शिष्टाचार की जीती जागती मूर्त थी। वे कोई भी काम बिना पूछे हुए माता पिता से नहीं करती थी। जबकि सेन साहब का एक लड़का था कासू, जो बहुत बदमाश लड़का था और वह घर के नियमों में अपवाद था। वह अपने बड़ी बहनों पर हाथ चला देता था। अगला प्रश्न है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किनकी बेटियां है। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किनकी बेटियां। तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। अगला प्रश्न है कि ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा। तो बुढ़ापे के आंखों का तारा का मतलब, आंखों के तारा का मुहावरा, आंखों के तारा का अर्थ होता है बहुत प्यारा। तो यह सेन साहब के लड़का का नाम था खोखा। अगला प्रश्न है 12 नंबर कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, खोखा के अनुसार। अगला प्रश्न है कि खोखा के दांत किसने तोड़े थे। तो खोखा के दांत मदन ने तोड़ दिया था। अगला प्रश्न है 14 नंबर की सेन साहब की कार की कीमत पूरे 60,500 रुपये थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7500 रुपया। अगला प्रश्न है कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन था। तो सेन साहब की आंखों का तारा ये खोखा था। अगला प्रश्न है 16 नंबर, जो कि 2019 में पूछा गया है। इस साल यह पूरी आने की संभावना है कि मोटर कार को कोई खतरा हो सकता था तो किससे। खोखा से। अगला प्रश्न है 17 नंबर कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, गुंडे, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र से है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। तो सेन साहब के द्वारा कहा गया था।
या मदन के बारे में कहा गया था बात, मदन जो सेन साहब का लड़का था, सॉरी सेन साहब का लड़का का नाम कासू था। अगला प्रश्न है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था, तो गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। अगला प्रश्न है 19 नंबर की हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नलिन बिलोचन शर्मा। अगला प्रश्न है 20 नंबर कि किनकी लड़कियां तहजीब और तमीज की जीती जागती मूरत थी, तो सेन साहब की जो 5 लड़कियां थी ना वो शिष्टाचार की जीती जागती मूरत थी। अगला प्रश्न है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती 5 किनकी बहन थी, तो ये 5 थी ना, ये खोखा की बहन थी और सेन साहब की पुत्री थी। अगला प्रश्न है झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं, तो झोपड़ी और महल की लड़ाई में हमेशा महल वाले जीतते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, महल वाले। 2 नंबर प्रश्न है कि कौन सी कहानी मध्यम वर्ग के अंत विरोधों को उजागर करती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 के दांत। अगला प्रश्न है 24 नंबर कि दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र का क्या नाम था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नलिन बिलोचन शर्मा। अगला प्रश्न है 25 नंबर कि मध्यम वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करने वाली कहानी है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 20 के दांत। अगला प्रश्न है 26 नंबर की 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, खोखा। अगला प्रश्न है कि कासू और मदन की लड़ाई के संबंध में लेखक क्या कहते हैं, कासू और मदन की लड़ाई के संबंध में लेखक कहते हैं यह लड़ाई हड्डी और मांस की है। हड्डी और मांस की है, बगल के पीले और गली के कुत्तों की लड़ाई है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। अगला प्रश्न है कि खोखा के दांत तोड़ने के बाद गिरधर लाल मदन को क्या करता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लपक कर मदन को हाथों से उठा लेता है। अगला प्रश्न है कि सेन साहब के दूर के रिश्तेदार थे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अखबारनिश। अगला प्रश्न है 30 नंबर कि नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना कॉलेज, पटना के कॉलेजिएट कॉलेज में, स्कूल में। अगला प्रश्न है कि नलिन बिलोचन शर्मा प्रधानाध्यापक रहे थे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि काली चमकती हुई स्ट्रीमल इंड नई मोटर की कार जो थी ना, यह किसकी थी, तो यह सेन साहब की थी, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेन साहब। मदन खोखा के कितने दांत तोड़ डाले, तो मदन ने खोखा की 2 दांत को तोड़ दिया। अगला प्रश्न है कि 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी, 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी, तो यह सेन साहब की थी। अगला प्रश्न है कि लड़कियां तो 5 बड़ी सुशील है, 5 ठहरी और 100 भी लड़कियां तहजीब और तमीज तो जीती जागती मूरत ही है, उपर्युक्त गद्यांश किस पाठ का है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 के दांत।
अगला प्रश्न है 36 नंबर कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, काली रंग की थी। 37 नंबर प्रश्न है कि महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, इस गद्यांश के लेखक कौन है? तो इस गद्यांश के लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। 38 नंबर प्रश्न है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करता है? तो यह मध्यम वर्ग को उजागर करता है। अगला प्रश्न है कि सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कासू। 40 नंबर प्रश्न है कि खोखा जीवन के नियम का अपवाद था और यह स्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। यह गद्यांश किस पाठ का है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 20 के दांत। खोखा के पिता कौन थे? तो खोखा के पिता सेन साहब थे। अगला प्रश्न है 42 नंबर कि किसके लिए घर में अलग नियम थे और दूसरी तरह की शिक्षा थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, खोखा के लिए। अगला प्रश्न है कि मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ भी बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। अपने बच्चे के विषय में ऐसा ख्याल किनका था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेन साहब का। अगला प्रश्न है और इस पार्ट का लास्ट प्रश्न है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेन साहब। हम लोग 1 से लेकर 44 तक प्रश्नों को देख लिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।